हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ट द्विघात करने का अध्याय 9 का 9.3 परीक्षण करें 9.3 का करने का सवाल लेकर आए हैं। आप देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। ये दिया हुआ है कि 2 का ए नंबर में दिया है √2 इंटू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 माइनस 2 √2 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सरल करते हैं। सबसे पहले सवाल देखते हैं। √2 इंटू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय दिया है √3 प्लस 1, बीच में माइनस का चिन्ह है, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूट बाहर है इसको भीतर कर लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें, या एक तरीका और है कि अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो √2/√3 यहाँ भी है और √2/√3 यहाँ भी है, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेके करते हैं। √2/√3 कॉमन अगर ले लेंगे तो अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, बीच में माइनस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये हमें मिल जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। √2/√3 जैसे है वैसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर इसको भिन्न का जोड़ करते हैं तो √3 प्लस 1 इंटू आ जाता है √3 माइनस 1। ठीक है, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हम लोग जानते हैं। और फिर माइनस, अब √3 कैंसिल होगा तो √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस √3 से। ठीक है, ये हमें मिलने वाला है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते जाइए इसको ध्यान से। इज इक्वल टू √2/√3, ये ब्रैकेट के बाहर है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले 2 से कर लें, 2√3 और फिर 2 को करेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 √3 गुना √3 और माइनस √3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट में रखते हैं 2√3, पहले 2 से कर लेते हैं, प्लस 2 माइनस 3 फिर माइनस √3। ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब एक काम और यहाँ पे करना होगा, √2/√3, इसके बाद यहाँ पे देखिए 2√3 माइनस 2, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस 2 और प्लस 3 है, तो इसको हम एक ही बार प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे। यहाँ पे जो काम सामने सामने है उसको कर लेते हैं। और एक काम करिए, यहाँ पे क्या है कि 2√3 यहाँ है, यहाँ पे माइनस √3 है, तो इसको हम √3 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, तो इसका काम हो गया। माइनस 2√3, इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस √3।
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। इसको आगे बढ़ाते जाइए, √2/√3। अब यहाँ पे देखिए 2√3 है और यहाँ पे देखिए √3 है, √3 है, तो √3 √3 2√3 यहाँ पे लिख सकते हैं और -2√3। ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 √3 2√3 और ये √3 है और यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 और -2। सारा हो गया ऊपर का काम और नीचे आ जाएगा 2। और आगे बढ़ते हैं, √2/√3। अब यहाँ पे देखिए ये कट गया है, आया 2 डिवाइडेड बाय 2। ये भी कट गया तो आया 1 आ गया, यानी √2/√3 ही आया है और इसका आ गया 1, यानी हमको मिला है √2/√3। ठीक है। अब इसको अगर हम करनी करते हैं तो आता है √2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3। ऊपर आएगा √6 और नीचे आएगा 3। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्या है, √6/3, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो इसको भी हम इस तरीके से सरल कर सकते हैं। तो क्या किया गया है, पहले कॉमन ले लिया गया है, उसके बाद भिन्न का घटाव यहाँ पे करते चले जाएंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, जो जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे, उसको प्लस माइनस कट जाएगा, जो भी बच गया देखिए यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व करने से 1 आ गया। इसको करनी कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर का सवाल, अभी 1 नंबर का सवाल बनाए हैं, अब देखिए फिर यहाँ पे 2 नंबर का सवाल आया है, यानी बी नंबर का सवाल आया है। वो जो था ए नंबर का था, अभी बी नंबर में देखिए क्या लिखा है, 3√7 डिवाइडेड बाय √5 + √2 -5√5 डिवाइडेड बाय √2 + √7 आप प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय √7 + √5। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसको देखिए, अगर हम एक एक पद को लेकर करनी करें तो प्रथम पद में जो है उसको पहले करनी कर लेते हैं, फिर एक बार एक साथ जोड़ेंगे। तो प्रथम पद जो दिया है वो क्या है, 3√7 डिवाइडेड बाय √5 + √2। ठीक है, गौर से देखिए इसको, 3√7 डिवाइडेड बाय √5 + √2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए विपरीत चिन्ह से। ठीक है, अब ऊपर आएगा 3√7 और इसके साथ आएगा √5 - √2, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। और नीचे क्या हुआ, √5 का होल स्क्वायर आएगा, a + b और a - b का सूत्र के हिसाब से √2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 3√7 जैसे है वैसे रखिए, इसको अभी मल्टीप्लाई मत करिए। ठीक है, इसका काम बाद में करेंगे, लेकिन पहले नीचे देखिए 5 - 2 आ गया। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, अभी मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर काटने में आपको नहीं बनेगा, इसलिए बाद में इसका काम होगा। अभी 3 आएगा, इसको माइनस करने से 3 कैंसिल कर दीजिए, आएगा कितना, √7। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है √35 - √14। ठीक है, ये प्रथम पद है, इसको हम 1 कर देते हैं ताकि याद रहे। अब दूसरा पद लेके चलते हैं। दूसरा पद क्या है, यहाँ पे देखेंगे
5√5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √7। तो दूसरा पद है 5√5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √7। अब इसको हम लेकर के चलते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद में दिया है √5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √7। यही है दूसरा पद में 5√5 √2 प्लस √7। ठीक है, अब इसको हम करनी करेंगे। अब इसमें देखिए 5√5 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √7 को अगर हम करनी करते हैं तो √2 माइनस √7 और डिवाइडेड बाय √2 माइनस √7। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5√5 इंटू √2 माइनस √7 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा 5√5 इंटू √2 माइनस √7 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 माइनस 7। रूट का स्क्वायर हट जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ सो देखिए, √2 माइनस √7, इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे -5 आया, इसको काट दिया। अब माइनस √5 यहाँ पे √2 और माइनस √7। इसमें अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √35 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा √10। इसको 2 कर लेते हैं। अब तीसरा पद भी देख लेते हैं क्या आया है। तीसरा पद है 2√2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। एक बार मिला लेते हैं। तीसरा पद 2√2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, √7 प्लस √5, √7 प्लस √5। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, करनी करेंगे। करनी इसका अगर करेंगे तो आएगा 2√2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5। ठीक है, 2√2 √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको काटना है तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 7 माइनस 5, 2√2 √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 2 आप काट सकते हैं। अब मिला हमें क्या, 14 10। अब देखिए यहाँ पे जो है निकालना है, इसलिए प्रथम पद के बाद माइनस दूसरा पद, अब प्लस तीसरा पद। अब ये तीनों पदों को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो तीनों पदों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों पदों को जब जोड़ करते हैं तो प्रथम पद में ये तो तीसरा पद हो गया। प्रथम पद में जो आया था वो हम थोड़ा देख लेते हैं।
प्रथम पद में आया था √35 माइनस √14, √35 माइनस √14, √35 √35 माइनस √14 लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं। अब दूसरा पद में हम देखते हैं क्या आया है, 35 माइनस √10, 35 माइनस √10, ठीक है, माइनस आया है, यहाँ पे देखिए माइनस आया है, √35 माइनस √10, और तीसरा पद में √14 और माइनस √10। अब इसका ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो देखिए क्या मिलता है, √35 माइनस √14, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 35 जो है वो आपको माइनस में आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा √10, और प्लस √14 और माइनस √10। अब यहाँ देखिए √5 प्लस में, √35 प्लस में, √35 माइनस में, √14 प्लस में, √14 माइनस में, √10 प्लस में, √10 माइनस में। अब देखिए सारा कटने के बाद यहाँ पे आ गया 0, तो इसका मतलब ये जो हमें मान b का निकालने के लिए कहा गया उसका मान क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। क्लियर है? तो आप एक एक पद के निकाल करके कर सकते हैं, और अगर एक साथ करना चाहेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा पेज चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब एक ही साथ भी आप करनी करते हुए निकाल सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा कहीं होगा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद आप पहले सरल करके निकाल लीजिए, फिर लास्ट में उसको जिस तरह से यहाँ पे रिलेशन है प्रथम, दूसरा, तीसरा में, उस तरह से रिलेशन बैठाइए, और रिलेशन बैठा करके सबका मान जो सरल करके आएगा उस सरल मान को यहाँ पे बैठा दीजिए, उसका कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा वही इसका आंसर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आया सवाल नंबर 3 यानी सी नंबर का सवाल में क्या है, 4√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस -30 डिवाइडेड बाय 4√3 माइनस √18, और फिर माइनस दिया है √18 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √12, ठीक है। तो ये आपका समीकरण है। अगर हम इसको भी उसी तरह से चलते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद में देखिए क्या है, 4√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2, ठीक है, यही है 4√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2। अब इसको अगर हम करनी करें तो आएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2, 2 प्लस √2 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 करनी कर दी है। अब यहाँ पे देखिए 4√3 जैसे रहने दीजिए, और इसको भी अभी फ़िलहाल जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब नीचे क्या करेंगे, सूत्र में इसको बैठाएंगे तो 2² माइनस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर में आया 4√3 इंटू 2 प्लस √2, और नीचे आ गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर 2। अब आया 4√3 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, कट के यहाँ पे आएगा 2 √3 2 प्लस √2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 इंटू 2 4√3,
अब प्लस 2√6, इसको हम 1 कर लेंगे जैसे पहले किए थे। अब दूसरा पद से चलते हैं। अब दूसरा पद एक बार देख लेते हैं क्या है दूसरा पद। 30 डिवाइडेड बाय 4√3 माइनस 18, ठीक है। दूसरा पद लेते हैं 30 डिवाइडेड बाय 4√3 माइनस √18, ठीक है। इसको भी हम करनी करते हैं। 4√3 माइनस √18 मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 प्लस √18 डिवाइडेड बाय 4√3 प्लस √18। इसको जब आगे बढ़ाते हैं 30 4√3 प्लस √18 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए क्या होगा, 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस √18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या मिला है, 30√3 इंटू, एक मिनट, 30 को अलग रखिए और इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे अभी। 4√3 प्लस √18 को अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे। और नीचे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 4 चौक 16, 16 तिया 48, यानी इसको 48 कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16 और √3 इंटू √3 3, तो 16 इंटू 3 48। और इसको भी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो रूट हट जाएगा इसका, तो इसलिए यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 30 4√3 प्लस √18 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 30। इसको माइनस करेंगे 30 और 30 यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है कि 30 जब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, 4√3 प्लस √18 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 30 कैंसिल हो गया। इसको हम 2 कर देते हैं। अब तीसरा पद में क्या आता है वो देख लेना पड़ेगा। तीसरा पद में दिया हुआ है √18 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √12, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको भी निकालते हैं। √18 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √12 इंटू 3 प्लस √12 से करना पड़ेगा इसको, 3 प्लस √12। अब जब इसको करनी करते हैं तो निकल के आता है √18 इंटू 3 प्लस √12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आता है 3 का होल स्क्वायर और माइनस 12 का भी होल स्क्वायर, √12 का होल स्क्वायर। अब इससे हमें क्या मिलता है, √18 इंटू 3 प्लस √12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिलता है 9 माइनस 12, ठीक है। इससे देखिए कुछ कटने लायक है क्या, अगर कट जाता है तो अच्छी बात है। इसको देखिए अब बाहर अगर निकालेंगे तो इसको 3 गुना 3 और गुना 2 करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको काटने के लिए लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 3 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। काटने से ये -√2 आ जाएगा ऊपर, ये माइनस ऊपर चला आएगा और 3 प्लस √12 यहाँ पे लगा देंगे।
अब यहाँ से अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -3√2 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और ये आता है √24। अब √24 है तो इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। 3√2 और यहाँ माइनस 2 गुना 2 4, 4 छक 24, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 6। तो इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और √6 अंदर रह जाएगा। इसको कर देंगे 3। अब यहाँ पे लिखा है प्रथम पद माइनस दूसरा पद माइनस तीसरा पद। तो अब देखिए प्रथम पद यहाँ पे देखते हैं कि क्या मिला है। प्रथम पद में हमको मिला है 4√3 प्लस 2√6। √3 प्लस 2√6, ठीक है ना, यही मिला है प्रथम पद में। 4√3 प्लस 2√6, 4√3 प्लस 2√6। और यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या मिला है, 4√3 प्लस √18, 4√3 प्लस √18, 4√3। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं। 4√3 प्लस √18, ठीक है। और उसके बाद थर्ड में क्या मिलता है, 3√2 माइनस 2√6, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 4√3 प्लस 2√6 माइनस 4√3 और माइनस √18, और यहाँ देखिए दोनों माइनस में है, 3√2 भी माइनस में है और 2√6 भी माइनस है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√2, और यहाँ माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 2√6। अब ये देखना है कि इसमें से कट कौन रहा है। कटने के लिए इसको एक बार और आगे बढ़ाते हैं, 4√3 प्लस 2√6 माइनस 4√3। अच्छा, यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसको हम काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कट रहा है उसको हम फिलहाल काट ले रहे हैं। तो ये 2 ठो तो कट गया है, इसको हम काट दिए हैं। तो अब बचा क्या, प्लस 2√6 बचा, और माइनस, अब देखिए ये जो है इसको अब अगर बाहर निकाल लें तो 3 गुना 3 गुना 2 आएगा, यानी 3 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस क्या है, 3√2 और प्लस 2√6। अब इसमें देखिए ये भी कट जा रहा है, 2√6 और यहाँ पे 2√6, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4√6। और इसका आंसर सी नंबर का कितना आ गया, 4√6 आ गया, और यही इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से इसको क्या करेंगे, आप हल करते जाएंगे, 1 2 3 आप निकाल लेंगे, फिर प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जिस तरह से है उसको बैठा करके फिर इसका कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब सवाल नंबर देखेंगे डी। तो डी नंबर सवाल में देखिए क्या है, डी नंबर सवाल में दिया हुआ है 3√2 डिवाइडेड बाय √3 बटे √6 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे चलते हैं डी नंबर का सवाल में, 3√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √6 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2
प्लस √6 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3। ठीक है, यही सवाल है। प्रथम पद में अगर हम देखें तो 3√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √6, इसको अगर हम करनी करें तो 3√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √6, और अगर करनी करते हैं तो √3 माइनस √6 करेंगे इसको, और इसको भी करेंगे √3 माइनस √6 से। 3√2 ऊपर में आएगा √3 माइनस √6, और नीचे में आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते जाइए। यहाँ पर 3√2 जैसे है वैसे है, √3 माइनस √6 जैसे है वैसे है, लेकिन नीचे देखिए यहाँ पे क्या आपको मिला, 3 माइनस 6 मिला। तो 3 माइनस 6 यानी 3 आएगा नीचे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, -3। 3 कैंसिल। अब ये माइनस को उठा के यहाँ पे ले आइए, √2, और यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस √6। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो √12, 6 गुना 2, और यहाँ पे आ जाएगा -√6, 3 गुना 2, ये माइनस में रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको 1 नंबर कर देते हैं। अब जो है दूसरा निकाल के देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अब आते हैं 4√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2, यानी दूसरा पद में दिया हुआ है। तो दूसरा पद जब हम चयन करेंगे, दूसरा पद, तो दूसरा पद में हमें मिला हुआ है कि 4√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2। ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, करनी करते हैं, तो √6 प्लस √2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 4√3 जैसे है वैसे इसको रखा जाए, लेकिन नीचे क्या करना है, नीचे √6 का होल स्क्वायर करना है और माइनस √2 का भी होल स्क्वायर करना है। अब आएगा 4√3 और इधर आएगा √6 माइनस √2, डिवाइड करना है, 6 माइनस 2 आएगा। 6 माइनस 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, 4 निकल के आता है। 4 कटिंग करेंगे। अब √3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए, 18, 6 18, तो √3 इंटू √2 √6, इसको हम कर देते हैं सेकेंड। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पद के लिए। अब तीसरा पद में क्या है वो देख लीजिए, √6 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3, यही है। अब इसको भी अगर करनी करें तो क्या होगा, √6 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3 कर लेंगे। अब आगे बढ़ते जाइए, √6 √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, √6 √2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो -1 आता है। √6 √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय -1। अब जब माइनस को ऊपर हम ले जाते हैं तो -√6 को गुना करना पड़ेगा √2 माइनस √3 से,
अब ये गुना करके पहले प्लस वाला लेते, देखिए माइनस माइनस प्लस रूट 18 अब माइनस रूट 12। अब जो यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, प्रथम पद के साथ दूसरा माइनस पद, माइनस दूसरा पद, और प्लस लिखा है तीसरा पद। ये आपका तीसरा पद हुआ। ठीक, अब ढूंढते हैं प्रथम पद में क्या आया था। प्रथम पद में आया क्या था, ये देखिए रूट 12 माइनस रूट 6, रूट 12 माइनस रूट 6, रूट 12 माइनस रूट 6, बीच में माइनस का चिन्ह डालेंगे। दूसरा पद में क्या आया था वहाँ ढूंढ के देखते हैं। दूसरा पद में क्या आया है, रूट 18 माइनस रूट 6, रूट 18 माइनस रूट 6, रूट 18 माइनस रूट 6, और तीसरा पद में यही सामने है आपका रूट 18 माइनस रूट 12। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रूट 12 माइनस रूट 6 अब माइनस रूट 18 अब माइनस माइनस प्लस रूट 6 प्लस रूट 18 माइनस रूट 12। क्या कट रहा है क्या? अगर ये कट रहा है तो आराम से काटिए। रूट 12 प्लस में, रूट 12 माइनस में, रूट 6 माइनस में, रूट 6 प्लस में, रूट 18 माइनस में, रूट 18 प्लस में, इसलिए बराबर कितना आ गया, 0। और इसका आंसर भी क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं शेष होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।